नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार बेहद खुशहाल होगा। आज हम बात करेंगे भूगोल और इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। लगभग 50 प्रश्नों का आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि यहां से यूपी टेट पेपर 2 और सी टेट पेपर 2 और सुपर टेट के लिए ये सीरीज रामबाण साबित होगी डियर। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो जो मंगल शब्द है ये जो है इस्तेमाल किया जाता है मैंग्रोव वनों के लिए, मैंग्रोव वनस्पतियों के लिए मंगल शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब मैंग्रोव किसे कहते हैं? तो बता दें, जो दलदली भूमि के पास स्थित वनस्पतियां होती हैं उनको हम मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जानते हैं डियर। तो सी ऑप्शन एकदम सही है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ है? यानी कि इन चारों में पूछ रहा है कि कौन सा लोहा सबसे अच्छी क्वालिटी का है। तो बता दे डियर, जो सबसे अच्छा लोहा होता है वो मैग्नेटाइट होता है। ए ऑप्शन एकदम सही है, मैग्नेटाइट लोहा सर्वश्रेष्ठ लोहा माना गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सुंडा ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो जो सुंडा ट्रेंच है ये मैं बता दूं, सुंडा ट्रेंच और जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। लेकिन अगर दुनिया का सबसे गहरे ट्रेंच की बात की जाए तो वो मेरियाना जो ट्रेंच है वो प्रशांत महासागर में पड़ता है डियर। याद रखिएगा, मेरियाना प्रशांत में है, जो 11,022 मीटर नीचे जो है बिंदु तक गहरा है। लेकिन यहाँ सुंडा ट्रेंच पूछा गया है, तो सुंडा ट्रेंच के लिए आप हिंद महासागर मारिएगा डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिल्लर, हेमावती, होनुहाल और काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? यहाँ नदियों की बात आई है तो बता देंगे, जो अमरावती हैं, अर्कावती, भवानी नदियां हैं, ये सारी नदियां हैं कावेरी नदी की सहायक नदियां डियर। तो ए ऑप्शन एकदम सही है, ये सारी नदियां कावेरी नदियों की सहायक हैं, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या दर नकारात्मक थी? यानी कि ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें जो भारत की पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, वो निगेटिव स्तर पर थी? तो डियर वो था 1911 से 1921 का जो दशकीय समय था, उसमें जो भारत की जनसंख्या थी वो निगेटिव थी। इसका जो बी ऑप्शन है वो एकदम सही है। अब बात आई है जनसंख्या की, जनगणना की। तो बता दें, जो जनगणना है ये संघ सूची का विषय है और भारत में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत 1871 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी। लेकिन आगे चलकर इसे 10 वर्षों में यानी कि 10 की आधार पर लागू करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 10 की आधार पर जनगणना की शुरुआत कराई थी डियर। ये भी आप इतने तथ्य साथ ही साथ कॉपी पेन में नोट करते चलिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 1 घंटे के अंदर कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? तो जो देशांतर हैं इसको 1 घंटे के लिए लगभग 15 डिग्री देशांतर की आवश्यकता होती है डियर। तो बी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार, पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो जो कूच बिहार उद्योग है डियर, ये किसका उद्योग है? तो ये पेट्रोलियम उत्पादन का एक उद्योग है डियर। सी ऑप्शन एकदम सही है। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार है जो कि पेट्रोलियम उद्योग के लिए जाना जाता है। बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो बता दें बुक्सा नेशनल पार्क और साथ ही साथ सुंदरवन डेल्टा इसी पश्चिम बंगाल में ही विद्यमान है। और पश्चिम बंगाल में आपको बता दूं, इस समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है? तो बता दें, जो भारत और बांग्लादेश के बीच ये फरक्का जल विवाद है ये तीस्ता नदी पर है डियर। अब तीस्ता नदी अभी आप देखे होंगे हाल ही में चर्चा में रही है, तो मैं बता दूं
इस नदी का जो जल है वो बांग्लादेश में तभी पहुंच पाता है जब वो पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। तो पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो तीस्ता का जल है वो हमारे प्रदेश को भी लाभान्वित करे डियर। तो इसलिए ये अभी विवाद का विषय बना हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो सी एकदम सही है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में नूनामती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो नूनामती नामक स्थान है ये भी प्रसिद्ध है किस लिए? पेट्रोलियम उद्योग के लिए जाना जाता है नूनामती में पेट्रोलियम की जो खदान है, जो भंडार हैं, वो अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं डियर। बी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय में की गई थी? तो जो ये पंचवर्षीय योजनाएं हैं इसकी शुरुआत 1951 में की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। बाद में इसे हम योजना आयोग के नाम से भी जानते थे। बाद में योजना जो है आयोग का नाम जो है बदल कर क्या किया गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये राउरकेला और दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है इसकी संकल्पना जो ली गई थी वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी डियर। बी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इंडोनेशिया की लद्दाख कृषि प्रणाली किस प्रकार की है? तो जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और जकार्ता में ही आसियान का हेडक्वार्टर है। और बता दें जकार्ता विश्व का सबसे तेज़ी से डूबने वाला शहर है। इसीलिए इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से उठाकर काली ईस्ट मंदिर में शिफ्ट करने का फैसला लिया है। काली ईस्ट मंदिर ये बोर्नियो आइलैंड में पड़ता है डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इंडोनेशिया की जो लद्दाख कृषि प्रणाली है ये स्थानांतरण कृषि है डियर। बी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो ये रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना है ये स्थित है रावी नदी पर, यानी कि ए ऑप्शन एकदम सही है। रावी नदी पर रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो जो ये बबली प्रोजेक्ट है डियर ये बनाया जा रहा है किस नदी पर? तो गोदावरी नदी पर बनाया जा रहा है। सी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वातन क्षेत्र पृथ्वी के स्तन मंडल में कहाँ स्थित हैं? तो जो वातन क्षेत्र हैं ये स्थित हैं पृथ्वी के सतह के नीचे और वाटर लेवल के क्या ऊपर, यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मतभंगा नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो जो मतभंगा नदी है ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा का विभाजन करती है डियर। सी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? तो जो ये मणिकर्ण गर्म जल स्रोत है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बता दें हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा सेव का उत्पादन भी किया जाता है, तो सेव सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में ही होता है डियर, ये भी आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? तो जो 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है वो कहा जाता है कंचनजंगा को। कंचनजंगा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कंचनजंगा 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहलाता है डियर। और कंचनजंगा मैं बता दूं भारत की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है कंचनजंगा। केटू गाडविन ऑस्टिन जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है डियर, ये आप हल्का सा बारीक अंतर रखिएगा। जो केटू गाडविन ऑस्टिन है ये अभी सिक्किम में पड़ता है जो कि विवादास्पद है, इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा है। और कंचनजंगा को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? तो जो तुंगभद्रा है ये कर्नाटक महाराष्ट्र
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच स्थित है डियर। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, दो राज्यों की बात पूछ रहा है, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच मारिएगा ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सतमाला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो सतमाला की जो पहाड़ियाँ हैं वो हैं राजस्थान में। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित होता है? यहाँ नमक की बात आई है तो बता दें, भारत का जो 60% नमक है वो अकेले गुजरात उत्पादित करता है डियर। गुजरात में अकेले भारत का 60% नमक उत्पादन होता है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो बात आई है कच्चे नमक की, तो कच्चे नमक का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कर्नाटक में किया जाता है डियर। कर्नाटक टॉप पर है कच्चे नमक के उत्पादन में, लेकिन नमक का सर्वाधिक उत्पादन भारत में 60%, तो गुजरात मारिएगा। ये कच्चा उत्पादन में कर्नाटक मारिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो जो अरुणाचल प्रदेश है इसको जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो 1987 में मिला था। बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं। बता दें अरुणाचल प्रदेश में ही नामदफा टाइगर रिजर्व है जो पूछा जाता है। नामदफा याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे पहले सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश में ही होता है डियर, ये भी आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो बनिहाल दर्रा भारत के जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। ए ऑप्शन एकदम सही है। गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जो गंगा नदी की मुख्य शाखा है यमुना, इसको हम बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। पद्मा, बी ऑप्शन एकदम सही है। पद्मा के नाम से बांग्लादेश में हम इसे जानते हैं। भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? तो कोयर उद्योग केरल में केंद्रित है डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। पूछ रहा है कौन सा राज्य हीरे का उत्पादन करता है डियर? तो हीरे का जो उत्पादन करता है वो मध्य प्रदेश करता है, इसलिए केवल ए ऑप्शन इसका सही है। मध्य प्रदेश जो है हीरे की खान भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट सैंड भारत के किस राज्य में प्रमुखता से मिलता है? तो जो ये थोरियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट सैंड है ये भारत के तमिलनाडु राज्य में प्रमुखता से प्राप्त होता है डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नामचिक नामफुक कोयला किस क्षेत्र में स्थित है? तो जो नामचिक कोयला है ये स्थित है मेघालय में। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रायः द्वीपीय भारत की तटरेखा और अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के तट का अनुपात क्या है? तो यहाँ भारत की तटरेखा और अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के तट का अनुपात पूछ रहा है, तो आप मार दीजिएगा 2:5:1, यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? तो जो भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित हुआ था वो हुआ था पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर को 13वां प्रमुख जो है बंदरगाह घोषित किया गया था डियर। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं ये पड़ती हैं कर्नाटक में। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH7, यानी कि नेशनल हाईवे 7, NH7 राष्ट्रीय राजमार्ग 7। बी ऑप्शन एकदम सही है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग सिक्किम को भारत से जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 32A जो है वो भारत को सिक्किम से जोड़ देता है डियर। बी ऑप्शन एकदम सही है। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो जो ये खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता प्रबंधन संस्थान है
ये स्थित है हरियाणा, जिसे हम दूध घाट की नगरी के नाम से भी जानते हैं। बी ऑप्शन एकदम सही है। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, ये भी आप साथ ही साथ लिख लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में है? तो जो तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट है ये कर्नाटक में पड़ता है डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो जो हीराकुंड बांध है ये महानदी पर है। महानदी कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में डियर, तो बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। स्टील वेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो जो स्टील वेल रोड है ये भारत को बांग्लादेश से जोड़ देता है डियर, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं आज के अपने अगले और अंतिम प्रश्न की। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो जो गुरु शिखर चोटी है ये राजस्थान में स्थित है डियर, सी ऑप्शन एकदम सही था। ये थे आज के लगभग 40 प्रश्न जो कि जियोग्राफी से रिलेटेड थे डियर। आपको आगे आने वाले सुपर टेट में इन प्रश्नों में काफ़ी मदद मिलेगी डियर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।